गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या, मतलब अगले बरस तू जल्दी आ। गणेश चतुर्थी आने वाली है और महाराष्ट्र में हर किसी की जुबान पर बस यही लाइन रहती है। हाय, मैं हूं नेहा बजाज और आप मुझे देख रहे हैं ट्रेंड्स 9। आज मैं आपको बताऊंगी कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। सबसे पहले तो लॉर्ड गणेशा, विघ्नहर्ता गणेशा का जन्मदिन है और ये भाद्र महीने में मनाई जाती है, जो कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। और उसी के अलावा लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक गणपति स्थापना की जो प्रथा है उसको स्टार्ट किया था। उससे पहले सार्वजनिक रूप से गणपति के पंडाल्स नहीं हुआ करते थे, बट लोगों में एकता की भावना जगाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और गणपति पूजा 4 भागों में की जाती है, जिसमें सबसे पहले स्थापना होती है, उसके बाद बेसिकली सारी प्रेयर्स होती हैं और उसके बाद उत्तर पूजा होती है और बाद में विसर्जन होता है। और उसी के अलावा कितने दिन के लिए आपको घर पे गणपति बिठाना है उसके भी कुछ दिन है, जैसे कि आप 1.5 दिन के लिए भी गणपति जी को बिठा सकते हैं, 5 दिन, 7 दिन या फिर पूरे 11 दिन तक भी कर सकते हैं। एंड कई सारे पंडाल जो हैं आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगे, जहां पर लाल बादशाह राजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो वहां पर आप गणपति जी के दर्शन कर सकते हैं। खूब सारे पंडाल्स हैं। एंड उसी के अलावा अगर मैं खाने पीने की बात करूं तो मोदक और पूरन पोली जो है इसे टाइम पे सबसे ज्यादा बना करता है एंड उसी को एज अ प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। और गणेश चतुर्थी दरअसल न्यू बिगिनिंग्स की शुरुआत मानी जाती है और जैसे कि हम जानते हैं कि विघ्नहर्ता गणेश हम उसे बोलते हैं, यानी कि हमारे जीवन के सारे विघ्न, सारे ऑब्स्टिकल्स और परेशानी भी चले जाते हैं। विजडम एंड नॉलेज का प्रतीक माना जाता है और इसलिए इस त्योहार में ये कोशिश की जानी चाहिए कि 11 के 11 दिन आप नए कपड़े पहने, ट्रेडिशनल कपड़े पहने एंड सारी महाराष्ट्रियन विमेन भी बहुत ही ट्रेडिशनल अवतार में तैयार होती हैं। अच्छा, आपको ये जानकर खुशी होगी कि गणेश चतुर्थी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कंबोडिया में, उसके अलावा फिजी आइलैंड्स में, सिंगापुर में और नेपाल में भी मनाई जाती है। अच्छा, गणेश चतुर्थी जिसे हम विनायक चतुर्थी भी कहते हैं, दरअसल इसकी सेलिब्रेशन की जो शुरुआत है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से स्टार्ट हुई थी और आगे चलकर ये कंटिन्यू हो गई और अब तो बाकायदा पंडाल सजते हैं। एंड मुंबई पुणे मिलाकर 1.5 लाख से भी ज्यादा गणपति आइडल्स जो हैं उनका विसर्जन किया जाता है। इनफैक्ट नंबर जो है वो उससे भी ज्यादा है और कई महीनों की मेहनत लगती है एक एक खूबसूरत मूर्त को तैयार करने में। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत या कोई भी ऑस्पिशियस मौका जो होता है वो गणपति भगवान की पूजा के बिना अधूरा होता है और इसलिए हम उन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं। इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन के भी सारे विघ्न चले जाएं और इस गणेश चतुर्थी आप ढेर सारे लड्डू, भोग और मोदक खाएं। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हुई इजाजत और अगले वीडियो में मैं आपको लेके जाऊंगी गणपति पंडाल में और देखेंगे कि वहां पर कैसी कैसी मूर्तियां हैं और कितने लोग आए हैं और कैसा सजा है वो पंडाल। तब तक के लिए आप देखते रहिए ट्रेंड्स 9।